कोर्ट मैरिज क्या है? कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कैसे करें? कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं? कोर्ट मैरिज में क्या कितना फीस लगता है? कोर्ट मैरिज करने के लिए आवश्यक शर्त, कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस प्रोटेक्शन कैसे लें? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कोर्ट मैरिज एक प्रकार से ऐसा दस्तावेज विवाह है जिसे कानूनन रूप दर्जा देने के लिए लड़का लड़की दोनों की सहमति होने पर अपने शादी के लिए कानूनन आयु पूर्ण होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सरकारी कागजातों के अनुसार शादी करते हैं। यदि लड़का लड़की एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया सारे भारत में एक जैसी ही है, चाहे आप शादी किसी भी स्टेट में कर रहे हो या बिहार में। कोर्ट मैरिज के लिए एक एक्ट है जिसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहते हैं। ये सभी जो भी भारत के निवासी है, यहाँ तक कि यह एक विदेशियों के लिए भी है। यदि आप किसी विदेशी लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के हिसाब से होगी। अगर आपका धर्म अलग है तो भी आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से ही किया जा सकती है। मैरिज करने के लिए आवश्यक शर्त, शादी एक लड़के और लड़की दोनों को ही मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना अति आवश्यक है। जैसे ही आप दोनों लड़का लड़की जो कोर्ट मैरिज शादी करना चाहते हैं उपस्थित हो जाए, इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। लड़का या लड़की दोनों इसमें पहले कोई शादी न हुई हो। यदि आपकी लड़का या लड़की पहले शादी हुई हो लेकिन उस लड़के या लड़की ने तलाक लिया हो। आयु सीमा, कोर्ट मैरिज के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरी कर चुकी हो। दोनों लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन न लगते हो। दोनों लड़का लड़की की मानसिक हालत सही होनी चाहिए। कोर्ट मैरिज कैसे करें? विशेष विवाह अधिनियम 1954, जिसे हम स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसके तहत भारत तथा विदेशी देश में रह रहे भारतीय नागरिक के लिए भी विवाह विशेष रूप से प्रदान करता है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। कोर्ट मैरिज कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति कर सकता है। कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया को बताते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए आपको सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में एक लिखित नोटिस देना होता है। इस नोटिस में आपको आवेदनकर्ता को अपने शादी करने की इरादे को लिखित रूप से देना होता है। आवेदनकर्ता लड़का लड़की को जिस भी जिले में शादी करनी है उस जिले में 1 माह से अधिक समय तक रहा हो। अब आपके पास नोटिस को मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा यदि इस शादी को लेकर आपत्ति जताई जाती है तो वह व्यक्ति 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी आपत्ति जता सकता है। यदि रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति जताने वाले व्यक्ति की आपत्ति को जायज़ मान लिया जाए तो वह शादी की प्रक्रिया समाप्त कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा 30 दिन के भीतर उस शादी के लिए आपत्ति नहीं जताई जाती है तो ऐसा में शादी की प्रक्रिया शुरू की जाती है, यानी कि शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि आवेदक लड़का लड़की चाहे तो रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति को स्वीकार कर लेने के खिलाफ जिला कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह अधिकार है। किंतु यहाँ आवेदक को यह ध्यान देना होगा कि यह अपील आपत्ति को स्वीकार कर लेने के 1 महीने के भीतर करनी होगी। क्या यह शादी किसी दबाव में आकर तो नहीं कर रहे हैं? इसके लिए कोर्ट मैरिज से पहले लड़का लड़की तथा गवाहों को रजिस्ट्रार के सामने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर सिग्नेचर करने होते हैं। इस घोषणा पत्र में यह लिखा जाता है कि यह शादी बगैर किसी दबाव में अपनी मर्जी से कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस या उसके निकटवर्ती स्थान में कोर्ट मैरिज को संपन्न किया जा सकता है और इसके लिए आपको एक निर्धारित फीस भी देनी होती है। अब कोर्ट मैरिज संपन्न हो जाने के बाद रजिस्ट्रार सभी ब्यौरा भरकर आप गवाहों के सामने मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देता है।
लेकिन ध्यान रहे, आवेदनकर्ता ध्यान ध्यान दे, शादी के नोटिस के प्रकाशन हो जाने के 3 महीने के अंदर अंदर यदि किसी वजह से आपका विवाह नहीं होता है तो इसके लिए आपको बाद में शादी के लिए दोबारा से नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होता है। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज, यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको कोर्ट मैरिज के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जानकारी से भरा हुआ आवेदन फॉर्म, इसके लिए लड़के तथा लड़की दोनों की 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फीस की राशि, 10वीं की मार्कशीट, उम्र प्रमाणित करने के लिए आवास और पहचान पत्र, पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, शपथ पत्र, लड़का और लड़की दोनों में से कोई अवैध रिश्ते में नहीं है इसकी पुष्टि के लिए, तलाकशुदा के मामले में तलाक का आदेश, यदि लड़की विधवा है तो इस मामले में पहले जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट मैरिज के लिए गवाहों का फ़ोटो और 2 गवाहों का फ़ोटो और 2 उनका पैन कार्ड या आधार कार्ड। कोर्ट मैरिज में लगने वाला खर्चा, कोर्ट मैरिज में आपकी कितनी फीस लगती है इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस राज्य में है, किस राज्य की निवासी है। कोर्ट मैरिज के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग फीस लगती है। वैसे सरकार द्वारा कोर्ट मैरिज करने पर आपको 1000 तक का खर्चा लग सकता है। कोर्ट मैरिज के बाद पुलिस प्रोटेक्शन कैसे ले, यदि कोई अपने परिजन के खिलाफ जाकर के शादी करता है और उसको अपनी और अपने जीवन साथी की जान का खतरा हो तो यह इलाके के पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग कर सकता है। अगर पुलिस सुरक्षा देने से मना करती है तो ऐसे नव दंपति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को सुनने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मैरिज मौलिक अधिकार का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा जरूर करेंगे। हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और